हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम ले आए हैं त्रिकोणमिति का 5 क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के इस बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमें दिया गया है सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस साइन ए, और इसमें तीसरे ब्रैकेट में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्क्वायर होगा, ठीक। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया गया है, इसके बराबर में हमें सिद्ध करना है 1। तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार के सवालों को, अधिकतर सवालों को हम LHS साइड से हम हल करना शुरू करते हैं। कौन सी साइड से? LHS। अब दोस्तों LHS साइड किसे कहते हैं? ये बराबर के चिन्ह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और इसके इस तरफ को हम LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LHS। और दोस्तों इसके इस तरफ की साइड को हम RHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? RHS। दोस्तों LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बामा पक्ष, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब दाहिना पक्ष। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर LHS की तरफ से सिद्ध करेंगे इस सवाल को। तो LHS साइड हम इस तरफ लिख लेते हैं। दिया गया है सवाल में 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस साइन ए, और दोस्तों तीसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। दोस्तों इस प्रकार के सवाल के लिए हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक ब्रैकेट में वही संख्या है, वही सब सेम प्लस में है, और एक ब्रैकेट में वही सब माइनस में है, ठीक। इस वाले माइनस में है और इस वाले में प्लस में है। तो दोस्तों आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में प्लस ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होता है माइनस ए माइनस का बी। दोस्तों इसी फार्मूले का हम इसमें प्रयोग करेंगे। यदि हम इसे ये वाला ब्रैकेट यदि हम इसे मान लेते हैं, और इसको हम ये वाले को हम ये वाला ब्रैकेट मान लेते हैं, तो हमें यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हमें ए के स्थान पर 1 दिया गया है और बी के स्थान पर साइन ए दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का, यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे सदैव 1 प्राप्त होगा, और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर ए। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हम इन दोनों को हम मिलाकर इतना हम लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया गया है। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों, 1 को 1 रहने देंगे, और यहाँ पर tan स्क्वायर ए लिखा है, तो दोस्तों हम tan को क्या लिख सकते हैं? tan को साइन अपान कॉस लिखा जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर स्क्वायर, tan के ऊपर स्क्वायर है तो साइन के ऊपर स्क्वायर लगा दिए हम। ऐसे हम यहाँ पर कॉस को भी हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो इसी प्रकार आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या दिया गया? सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को बताते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो इससे देखिए दोस्तों, इस यहाँ से यदि हम इस साइन को यहाँ पर प्लस है इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पर इसके बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर। क्या लिखेंगे दोस्तों? कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसे हम कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब देखिए इसको कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस लगा है दोस्तों तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर इसका जो आधार कितना हो गया है? यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आधार हो चुका है। तो देखिए दोस्तों,
जब कॉस स्क्वायर ए आधार हो चुका है तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और दोस्तों हमें यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। और दोस्तों अभी हमने इस फार्मूले में देखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों इसके बराबर कितना हो गया, 1। दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था और यह प्रूव्ड हो चुका। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न हमारे पास है। दूसरे प्रश्न में देखिए हमें बताया गया है, सिद्ध कीजिए साइन 4a, साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4 और a बराबर में हमें सिद्ध करना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 सिद्ध करना है दोस्तों। तो हमने अभी आप लोगों को बताया है कि जो सवाल इस प्रकार के सवाल होते हैं, इन सवालों को हम LHS से हल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका LHS है हमारा साइन पावर 4a माइनस का कॉस पावर 4a, ये हमारा LHS हो चुका है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब हम इसको किस प्रकार हल करेंगे इसे देखिए। दोस्तों हम इस साइन का पावर 4a को हम लिख सकते हैं साइन 2 का पावर, साइन 2 मतलब साइन का स्क्वायर और इसका पूरे का पावर 2 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, इसका पूरे का पावर हो जाएगा 2। दोस्तों देखिए इसमें 2 और 2 से गुणा करा देंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 लिखा है, और इससे 2 और 2 से गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिखा है। तो दोस्तों इसको अब हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में प्लस होता है एक ब्रैकेट में माइनस। तो इसी प्रकार यहाँ पर हल करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये लिख दिए हैं। एक ब्रैकेट में प्लस में दोस्तों लिख चुके हैं। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों आप लोगों को पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए हमें बच रहा है, देखिए साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो हम ये माइनस को माइनस रहने दें। कॉस स्क्वायर के क्या लिख सकते, कॉस स्क्वायर के ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर का दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चूँकि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक दोस्तों, ये होता है, आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस लगा, माइनस 1 लिखा है तो यहाँ पर 1, इस माइनस से इस माइनस में हम जब गुणा कराएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए साइन स्क्वायर ए लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। दोस्तों देखिए साइन स्क्वायर ए यहाँ पर भी लिखा है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर भी लिखा है, तो यहाँ से मिलकर हमारा 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर हमें माइनस का 1 लिख दें। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर LHS लेकर हल कर रहे थे और यहाँ पर हमें RHS जो है प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो चुका है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज के हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल हमें दिया गया है, सिद्ध करना है हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस डॉट कॉट स्क्वायर ए बराबर हमें सिद्ध करना है कॉट ए। तो दोस्तों इसका हम LHS लेकर हम हल करना शुरू करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर LHS लिख चुके हैं। देखिए दोस्तों हमें दिया है LHS में कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉट
स्क्वायर ए। दोस्तों ये हमें दिया गया। दोस्तों आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा होगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर दोस्तों कॉस स्क्वायर ए को हम कॉमन लेंगे। तो देखिए कि दोस्तों हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यदि दोस्तों हम कॉस स्क्वायर ए को हम कॉमन ले चुके हैं तो कॉस स्क्वायर से यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। प्लस में यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कॉस स्क्वायर से ये वाला भी कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर ए। दोस्तों अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए डॉट, और दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर हम सूत्र भी लिख दे रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए। ठीक दोस्तों, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख दें कॉसेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार देखिए दोस्तों कॉस स्क्वायर ए डॉट, कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर ए। दोस्तों कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कॉस में कर देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है क्वाट स्क्वायर ए। यही दोस्तों हमें प्रूव करना था और यह हमारा सवाल प्रूव हो चुका। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों प्रूव्ड। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया। यदि प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि आप लोगों के दोस्त और क्लासमेट जो होंगे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमें 4 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कॉस A + B/2 इक्वल टू साइन C/2। दोस्तों ये हमें हल करना है, सिद्ध करना है यानी। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले LHS को हम लेंगे, या दोस्तों हम इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो हम यहाँ पर कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण C, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर ठीक से हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा सुंदर जिससे लगे। ठीक दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं A प्लस में B प्लस में C, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। दोस्तों इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर C है, ये प्लस में इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। दोस्तों यहाँ पर A प्लस B है तो हमें यहाँ पर A प्लस B का ही हमें देखना है। ठीक, तो ये प्लस में B बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस का C। ये दोस्तों माइनस का C कहाँ से आया, ये माइनस प्लस का C था, इस तरफ आया इसलिए माइनस का C लिखा गया। देखिए दोस्तों अब आगे हम इस सवाल को किस प्रकार हल करते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम दोनों ओर यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए दोनों ओर यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तब A प्लस का B/2 और इस तरफ हम लिख सकते हैं इसको 180 अंश माइनस का C/2। और दोस्तों इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 90 माइनस का C, और यहाँ पर देखिए दोस्तों अब ये जो 2 होगा ये 2 इसके नीचे केवल लगेगा, क्योंकि दोस्तों 2 का और 90 का गुणा कराएंगे 180 अंश और माइनस C, यही फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों अब आगे हम इसको किस प्रकार हल करते हैं। दोस्तों हम इसमें और इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम कॉस का गुणा कराएंगे। किसका गुणा कराएंगे दोस्तों, कॉस का। तो यहाँ पर हम यदि कॉस का गुणा कराएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा कॉस A प्लस का B/2, और दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस 90 माइनस
c/2। और दोस्तों आप लोग एक देखे होंगे, एक सूत्र पढ़े होंगे, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो दोस्तों उसी सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं cos 90 माइनस थीटा। ठीक दोस्तों, रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया। देखिए यहाँ पर है cos 90 माइनस थीटा और बराबर में होता है साइन थीटा। इसी सूत्र को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर cos a प्लस b/2 और यहाँ पर दोस्तों cos 90 माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा के स्थान पर है c/2, तो यहाँ पर साइन c/2। दोस्तों देखिए यही हमें हल करना था। क्या देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे साइन c। ठीक दोस्तों, यही हमारा हल हो चुका है। देखिए दोस्तों cos a प्लस b/2 इक्वल टू साइन c/2, यही सवाल में लिखा था दोस्तों और यही हमने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों यह सवाल इस प्रकार पूरा हुआ। इसे हम लिख देते हैं प्रूव्ड, और इसमें LHS जो बराबर है RHS के। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, सेम वही जो 4 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों ने हल किया, सेम वही सवाल है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। और यह सवाल NCERT का है दोस्तों। इस सवाल में हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए साइन b प्लस c, वहाँ पर a प्लस b था और यहाँ पर b प्लस c/2 दिया गया है, और यहाँ पर cos, वहाँ पर cos b था, c था, और यहाँ पर cos 2a है। ठीक दोस्तों, इसे हम किस प्रकार हल करेंगे वही हम तरीका लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश a प्लस b प्लस में c इक्वल टू होता है 180। यहाँ पर देखिए, सॉरी दोस्तों, देखिए 180 अंश। यहाँ पर देखिए दोस्तों b प्लस c है, तो यहाँ पर हम b प्लस c को इस तरफ रोकेंगे और इसे a को इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों a को हम किस तरफ, इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा b प्लस का c बराबर में हो जाएगा दोस्तों 180 अंश माइनस का a। इस प्रकार दोस्तों, अब दोस्तों देखिए दोनों तरफ यदि हम 2 का भाग करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं b प्लस का c बाई में 2, और इसे लिख सकते हैं 180 अंश माइनस का a बाई में 2। दोस्तों इसको हम यह लिख सकते हैं 90 माइनस का a/2, ये लिख सकते हैं पिछले सवाल की तरह। दोस्तों दोनों तरफ यदि हम साइन का, किसका गुणा कराएंगे दोस्तों, इसमें साइन का। ठीक, तो दोनों तरफ यदि हम साइन का गुणा कराएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा साइन b प्लस में c/2, और यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 माइनस a/2। और दोस्तों साइन के फार्मूले में होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन a प्लस का b/2 इक्वल टू, साइन के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर हम थीटा लिख देंगे a/2। दोस्तों यही सवाल में दिया गया था और यही हमने प्रूफ भी किया। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों इस प्रकार के सवालों को में आप सभी को अब दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमने बताया सबसे पहले आप लोगों को LHS साइड लेना है, उसके बाद आप लोगों को हल करना प्रारंभ करना है। आप लोग जो जो सूत्र लगे उस सूत्र को आप लोग लगाइए और देखिए अंततः आप सभी को उत्तर प्राप्त होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि दोस्तों आप कक्षा 10वीं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस सूत्र चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा और आप लोगों को जल्द से जल्द उसका एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।